तो नौसैनिक जंग के दुनिया में ना हमेशा सबसे बड़े जहाज ही नहीं जीतते। आज हम एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी में उतरने वाले हैं जहां जीत का फैसला हथियारों ने नहीं बल्कि जबरदस्त स्ट्रैटेजी और धोखे ने किया था। लगता है ना किसी जासूसी नॉवल का प्लॉट, पर नहीं, ये कोई फिक्शन नहीं बल्कि हकीकत है। ये 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान रचे गए एक शानदार धोखे की सच्ची कहानी है। और चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है और हमारी कहानी शुरू होती है 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। वहाँ एक राजनीतिक संकट बहुत तेजी से एक बड़े युद्ध का रूप ले रहा था। 25 मार्च को एक बड़ी फौजी कार्रवाई हुई जिसने लाखों लोगों को अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। इसने भारत के दरवाजे पर एक इतना बड़ा मानवीय संकट खड़ा कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि लाखों शरणार्थी सीमा पार करके भारत आ रहे थे। अब इतने सारे लोगों का बोझ भारत की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त दबाव डाल रहा था। फौजी कार्रवाई एक ऑप्शन तो था, पर सेना प्रमुखों ने साफ कह दिया कि उन्हें तैयारी के लिए वक्त चाहिए, दिसंबर तक। तो आप समझ सकते हैं, घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थीं। तो भारत ने एक बहुत ही कह सकते हैं साहसिक कदम उठाया। ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं थी बल्कि एक गुप्त मिशन था जिसका नाम था ऑपरेशन एक्स। ये जंग का पहला दांव था जो पर्दे के पीछे से खेला जा रहा था। तो देखिए, ऑपरेशन एक्स का प्लान था तो सिंपल लेकिन बहुत ही खतरनाक। ट्रेन कमांडोज को बस रेडियो पर एक खुफिया सिग्नल का इंतजार करना था और जैसे ही सिग्नल मिलता वो रात के अंधेरे में चुपके से पाकिस्तानी जहाज़ों के नीचे लिम्पिट माइंस लगा देते। इससे होता ये कि पाकिस्तान की सप्लाई लाइन ही कट जाती और ये सब होता भारत के आधिकारिक तौर पर जंग का ऐलान किए बिना। और फिर 15 अगस्त को रेडियो पर वो गाना बजा और ऑपरेशन एक्स शुरू हो गया। नतीजा, चारों तरफ अफरा तफरी। पाकिस्तान को ये समझने में देर नहीं लगी कि इन हमलों के पीछे भारत है। तो अब चाल चलने की बारी उनकी थी। अब पाकिस्तान ने भी जवाब दिया, और क्या जवाब दिया। उन्होंने अपने सबसे खतरनाक शिकारी को मैदान में उतार दिया। उन्होंने अपनी सबसे ताकतवर पनडुब्बी PNS गाजी को भारत की सबसे कीमती नौसैनिक संपत्ति का शिकार करने के लिए रवाना कर दिया। पाकिस्तान के पास पनडुब्बियां तो थीं, पर उनमें से सिर्फ एक, जी हां, सिर्फ एक पनडुब्बी ऐसी थी जो इस मिशन के लिए जरूरी लंबी दूरी तय कर सकती थी। ये अकेली ऐसी सबमरीन थी जो बंगाल की खाड़ी तक पहुंचकर भारत को असली चोट पहुंचाने का दम रखती थी। और इस गाजी का निशाना कौन था? INS विक्रांत, भारतीय नौसेना की शान। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था भाई, ये तो समुंदर पर तैरता हुआ एक किला था जो अकेले ही किसी भी जंग का पासा पलट सकता था। मिशन एकदम साफ था। गाजी के कप्तान को समंदर के बीच में एक सीलबंद लिफाफा मिला और उसमें सिर्फ एक ही हुक्म था, INS विक्रांत को ढूंढो और उसे डुबो दो। मतलब एक महामुकाबले की बिसात बिछ चुकी थी। अब देखिए, अब भारत को ये पता था कि गाजी आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ अपना बचाव करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने एक जाल बिछाने का फैसला किया। मतलब अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। और यहीं पर ये पूरा प्लान मतलब एकदम जीनियस लेवल पर पहुंच जाता है। भारतीय नौसेना ने गाजी को गुमराह करने के लिए एक नहीं बल्कि कई धोखे एक साथ दिए। नकली रेडियो मैसेज भेजे गए और यहाँ तक कि विशाखापट्टनम में एक बहुत बड़े जहाज की क्रू के लिए ढेर सारा राशन ऑर्डर कर दिया गया। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि गाजी को ये यकीन हो जाए कि विक्रांत विशाखापट्टनम में ही है। और पाकिस्तान, वो इस जाल में पूरी तरह से फंस गया। उन्होंने ये चारा निगल लिया। इस झूठी खुफिया जानकारी पर यकीन करके उन्होंने गाजी को सीधा विशाखापट्टनम की ओर बढ़ने का आदेश दे दिया, ठीक उसी जगह जहां भारत उसे बुलाना चाहता था। तो 27 नवंबर को गाजी एकदम चुपचाप विशाखापट्टनम के तट पर पहुंचा, अपने शिकार पर झपट्टा मारने के लिए पूरी तरह तैयार। लेकिन वहां कोई नहीं था, विक्रांत का कोई नामो निशान नहीं। जरा सोचिए, उस पनडुब्बी के अंदर बैठे क्रू के बीच क्या उलझन मची होगी। और फिर जैसे ही जंग का बिगुल बजा, किस्मत ने अपना एक और दांव खेला। एक भारतीय डिस्ट्रॉयर INS राजपूत अपने रूटीन पर बंदरगाह लौट रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सीधा गाजी के रास्ते पर बढ़ रहा है। और यहीं पर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। राजपूत को पानी के नीचे कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। जंग का माहौल था तो उन्होंने अपनी सूझबूझ पर काम करते हुए 2 डेप्थ चार्ज गिरा दिए।
उन्हें पता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अनजाने में गाजी के लिए एक जानलेवा चेन रिएक्शन शुरू कर दिया था। बाद में जब गोताखोरों ने मलबे की जांच की तो ये साफ हो गया कि वो गाजी ही था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज थी एक घड़ी, जो ठीक 12:15 पर हमेशा के लिए रुक गई थी। यही वो पल था जब डेप्थ चार्ज के झटके ने गाजी के अपने ही हथियारों को उसी के खिलाफ कर दिया था। अब जब गाजी रास्ते से हट गया तो आईएनएस विक्रांत के लिए मैदान पूरी तरह से साफ था। उसने पूर्वी पाकिस्तान की ऐसी नौसैनिक नाकाबंदी की कि पाकिस्तानी सेना तक मदद पहुंचने के सारे रास्ते ही बंद हो गए। और यही नौसैनिक नाकाबंदी जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। इसने जंग को जल्दी खत्म करने में एक बड़ी भूमिका निभाई, जिसके चलते 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ एक शानदार धोखे की वजह से। तो गाजी की ये कहानी हमें एक बात तो जरूर याद दिलाती है कि जंग में सबसे तेज दिमागी ही अक्सर सबसे घातक हथियार होता है। ये एक ऐसा सबक है जो बताता है कि इंसानी सूझबूझ और चालाकी बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी पर भी भारी पड़ सकती है। ये बात 1971 में जितनी सच थी, आज भी उतनी ही है।